अब हम उद्धव प्रसंग का अंतिम पद पढ़ेंगे 11वां। तो चलिए देखा जाए। छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं। कहे रत्ना कर बिहाई प्रेम गाथा गुड़, श्रवण रस नामे रस और भरते नहीं। गोपी ग्वाल बालनी के उमड़त आंसू देखी, लेखी प्रलयागम हूँ नैकू डरते नहीं। हो तो चित चाब जो न रावे रे चितावन को, तजी ब्रज गाम इत पाव धरते नहीं। चलिए अब इसके प्रसंग को देखा जाए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रेमोन्मत्त यानी कि प्रेम में उन्मत्त उद्धव पर गोपियों तथा ब्रजवासियों के प्रभाव एवं उनके प्रति असीम प्रेम का चित्रण किया गया है। यानी कि उद्धव पर ब्रजवासियों का क्या प्रभाव पड़ा उसी के बारे में यहाँ कवि वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि उद्धव कहते हैं श्री कृष्ण से, जब वापस ब्रज से मथुरा जाते हैं तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं? कहते हैं कि छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीरे। यानी कि मैं जमुना नदी के रमणीय, रम्य का अर्थ होता है रमणीय यानी कि सुंदर, अच्छा लगने वाला, विहार करने वाला, उस जमुना के किनारे कहीं अपनी कुटिया बना लेते। यहाँ कुटीर का अर्थ होता है कुटिया यानी कि झोपड़ी, झोपड़ी भी कह सकते हैं। तीर माने किनारे। कहते हैं कि मैं इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ वहाँ के लोगों से, वहाँ के वातावरण से, वहाँ उस स्थान से, कि मेरा बस चलता तो मैं वहीं यमुना नदी के किनारे अपनी कुटिया बना लेता। ठीक है। फिर आगे देखिए। गौन रौन रेति सो कदापि करते नहीं। गौन, गौन का अर्थ होता है गमन, और रौन का अर्थ होता है रमणीक यानी कि सुंदर। ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि रेती माने होता है बालू, ये रेतीला का अर्थ होता है बालू। तो यहाँ कह रहे हैं कि कदापि माने कभी नहीं। तो गौन यानी कि मैं कभी नहीं आता। रौन रेती अर्थात रमणीय रेतीली उस स्थान को छोड़कर मैं कदापि यानी कभी नहीं आता। कहे रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गुड़। रत्नाकर जी कहते हैं, कवि कहते हैं कि यहाँ पर बिहाई प्रेम गाथा गुड़ का अर्थ यहाँ तात्पर्य बताया गया है कि हम उस गंभीर प्रेम कथा, हम नीचे का अर्थ बताने लगे हैं। ये कह रहे हैं कि हम उस गूढ़, गूढ़ का मतलब रहस्यमयी प्रेम गाथा को छोड़कर कभी क्या करता? श्रवण रसना में रस और भरते नहीं। श्रवण माने होता है सुनना, रसना माने होता है रसना माने जीभ, और श्रवण माने होता है कान। ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि मैं उस प्रेम, गूढ़ प्रेम कथा के अलावा इस कानों में किसी और कथा को सुनने की इच्छा नहीं करता, और ना ही अपने जिह्वा से किसी अन्य बात को कहने की इच्छा करता। मेरा यही इच्छा है कि मैं उसी गूढ़ प्रेम की कथा को अपने कानों से सुनूं, और उसी गूढ़ प्रेम कथा अपने जिह्वा के माध्यम से कहूं। इसके अलावा मुझे और कोई रस नहीं भाता, अच्छा नहीं लगता। रस माने आनंद। गोपी ग्वाल बालनी के उमड़त आंसू देखी। और कह रहे हैं आगे कि मैं ग्वाल बालों के उमड़ते हुए अश्रुओं को देखकर, क्या नीचे कह रहे हैं कि लेखी प्रलयागम हूँ नैकु डरते नहीं। यानी कि हम प्रलयागम का अर्थ होता है प्रलय का आगमन। ठीक है। तो उससे नैकु, नैकु माने नहीं, कभी नहीं, डरते माने भयभीत। कह रहे हैं कि मैं उस आंसुओं को देखकर, प्रलय के आगमन को देखकर भयभीत नहीं होता, लेकिन गोपियों तथा ग्वाल बालों के हुए अश्रुओं को देखकर मैं भयभीत हो गया हूँ।
कहने का मतलब ये है, भाव ये है कि गोपियों के असुर प्रभाव प्रलय से भी कहीं अधिक भयानक है, यानी कि भयावह प्रतीत हो रहा था। उद्धव कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, नीचे कहते हैं कि होतौ होतौ चित चाब जो नरावरे चितावन को तज ब्रज गाम इत पाम धरते नहीं। तो यहाँ पर चित माने होता है मन, चित माने मन, और यहाँ कहा गया है चाब जो। हाँ, तो यहाँ पर कहा गया है चित माने मन, और चाव का अर्थ होता है इच्छा, और चितावन का अर्थ यहाँ पर है सजग करना। तो वह यहाँ पर उद्धव जी कहते हैं कि यदि हमारे मन में आपको सजग करने की अभिलाषा नहीं होती, यानी कि इच्छा नहीं होती, सजग अर्थात सतर्क करना, तो हम क्या करते हैं, तज माने छोड़कर, ब्रज गांव, इत माने इधर कभी नहीं आते, यानी कि इधर अपना पैर नहीं रखते, अर्थात यहाँ हम लौटकर नहीं आते। अब पूरे अर्थ को देख लीजिए एक बार आप लोग। यहाँ पर उद्धव ब्रजभूमि से लौटकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे नाथ, हम तो यमुना नदी के किनारे, यानी यमुना नदी के रमणीय किनारे पर कहीं अपनी कुटिया बना लेते, और उस अनुपम रेतीली किनारे को छोड़कर कभी भी कहीं किसी और स्थान को नहीं जाते। हम उस गंभीर प्रेम कथा को छोड़कर न तो अपने कानों से किसी अन्य रसपूर्ण कथा को सुनते, और न ही अपनी जिह्वा से किसी को कोई अन्य रस भरी कथा सुनाते। गोपियों तथा ग्वाल बालों के उमड़ते हुए आंसुओं को देखकर तो हम प्रलय के आगमन से भी भयभीत नहीं होते। कहने का तात्पर्य है कि गोपियों का अश्रु प्रवाह प्रलय से भी अधिक भयावह प्रतीत होता था। उद्धव जी आगे कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, यदि हमारे मन में आपको सजग करने की अभिलाषा नहीं होती तो हम ब्रज भूमि को छोड़कर इधर पैर नहीं रखते, अर्थात यहाँ कभी लौटकर नहीं आते। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ब्रज भूमि के प्रति कवि का असीम अनुराग, यानी कि प्रेम व्यक्त हुआ है, और उद्धव पर ब्रज का अमिट, यानी जिसको मिटाया नहीं जा सकता, इतना प्रभाव पड़ा है। उद्धव ने ज्ञान के स्थान पर प्रेम को अधिक प्रभावी तत्व के रूप में स्वीकार किया है। इसमें अनुप्रास अलंकार है, और प्रसाद गुण है, और इसमें मनहरण छंद है, और सबया भी है, और इसमें करुण रस और शांत रस दोनों हैं। भाषा ब्रज है। आप ध्यान दीजिएगा इसकी व्याख्या पर और अर्थ पर भी।